हेलो नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले अस्थायी कर्मचारी, संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मचारी और अतिथि शिक्षक, इस 7 कैटेगरी में से इनको 3 कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिसमें से नंबर 1 है स्थायी, नंबर दूसरा है संविदा और नंबर तीसरा आउटसोर्स। तो अतिथि शिक्षक किस कैटेगरी में आएंगे? संविदा शिक्षक में आएंगे कि आउटसोर्स में आएंगे कि नियमित किए जाएंगे, और अतिथि शिक्षकों को कितने % लाभ होगा इससे, इसके बारे में पूरी विस्तार से मैं जानकारी देने वाला हूं। और आउटसोर्स कर्मचारियों का नियमितीकरण होगा कि नहीं, वो भी विस्तार से जानकारी देने वाला हूं। और किसको इससे लाभ होगा, इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी दी गई। तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस न्यू अपडेट पाने के लिए मैं पूरी विस्तार से आपको जानकारी देने वाला हूँ। फैसला क्या था कि जो 7 कैटेगरी या वर्ग हैं कर्मचारियों के प्रदेश में, उनमें से 4 वर्ग को खत्म कर दिया, कैटेगरी को खत्म कर दिया गया है, 4 कैडर को खत्म कर दिया, ऐसे समझिए आप। अब मध्य प्रदेश में केवल 3 कर्मचारियों के वर्ग रह जाएंगे, और ये वर्ग क्या होंगे? या तो आप पक्की नौकरी जिसे स्थायी या नियमित कहा जाता है वो होंगे, या आप संविदा कर्मी होंगे, या फिर आप सीधे आउटसोर्स होंगे, यानी फिर ठेके पर आपसे काम कराया जाएगा, आप ठेकेदार के अधीन होंगे, सरकार ठेकेदार से डील करेगी, ठेकेदार कर्मचारियों से डील करेगा। सिंपल। इसके बीच में अस्थायी कर्मी, स्थायी कर्मी, दैनिक वेतनभोगी, मस्टर कर्मी, ये जो तमाम 4 प्रकार के कैडर थे, ये सरकार ने खत्म कर दिए। अब इसे लेकर गफलत हुई कि भाई इस पर काम करने वाले करीब 1.5 लाख से ज्यादा कर्मचारी कहां जाएंगे? तो सरकार ने स्पष्ट किया कि ये कैडर खत्म किए हैं, कर्मचारी अभी काम करते रहेंगे। जैसे जैसे ये रिटायर्ड होते जाएंगे, इनके पद पर दूसरी नियुक्ति नहीं होगी। मतलब ये जो पद हैं, ये पद खत्म किए जा रहे हैं। जो अभी काम कर रहे हैं वो काम करते रहेंगे, ये रिटायर्ड होते जाएंगे, इसके बाद इस पद पर दूसरी नियुक्ति नहीं होगी। सबको लगा ठीक है भाई, अच्छी बात है। लेकिन आप सोचिए कि 1.5 लाख पद खाली होंगे और इन पर नियुक्ति नहीं होगी, तो ये 1.5 लाख लोगों की जगह जो काम करेंगे, क्या सरकार 1.5 लाख नई पक्की नौकरी इन्हें देगी? फर्ज कीजिए कि आज से 1 महीने बाद दैनिक वेतनभोगी नगर निगम या किसी संस्था में, भोपाल नगर निगम का एग्जांपल ले लेते हैं, वहां पर 50 नगर निगम के दैनिक वेतनभोगी एक महीने बाद रिटायर हो रहे हैं। अब उन 50 जगह पर दैनिक वेतनभोगी नहीं आएंगे, तो फिर किस मद में, किस हेड में, किस कैडर में उनकी भर्ती होगी? यह बड़ा सवाल है। क्या सरकार उन्हें पक्की नियुक्ति देगी, संविदा कर्मी बनाएगी, या फिर सरकार कोशिश करेगी कि वो आउटसोर्स पे चले जाए सारे पद? अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों का कहना है कि 1.5 लाख ये पद, एमपीवी में भी करीब 22-25 हजार पद जो है सरकार ने वो हमारे खत्म कर दिए। ऐसे करके करीब करीब 2 लाख पदों का पिछले 2 साल में खात्मा करने का आरोप कर्मचारी संगठन लगा रहे हैं। सरकार कह रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो शोषण है कर्मचारियों का, ये बंद हो जाए। कर्मचारी कह रहे हैं कि कुछ नहीं, क्योंकि दैनिक वेतनभोगी हो, अस्थायी कर्मी हो, स्थायी कर्मी हो, इनके पास आउटसोर्स कर्मचारियों से ज्यादा राइट्स होते थे। सरकार इनके राइट्स को खत्म कर इन सारे 1.5 लाख कर्मचारियों को धकेल रही है कि अब जो नई नियुक्ति होगी वो आउटसोर्स के थ्रू होगी और ठेकेदारों को मौज मिलेगी। तो क्या सरकार सही है या कर्मचारियों की बात? इसी पर शुरू करते हैं आपकी बात। सबसे पहले सुनते हैं कि प्रमुख सचिव वित्त विभाग के मनीष रस्तोगी ने क्या बताया है इस फैसले को लेकर। हमने उनसे सवाल किया था, सवाल बहुत सीधा किया था, पर वो सवाल को थोड़ा सा टाल गए। उनको जो बताना था वो बता गए, सुनिए। जो आपने अभी पिछली कैबिनेट में माननीय मंत्रिमंडल ने बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोगों का प्रस्ताव वित्त विभाग का पास किया है, जिसमें कि जो विभिन्न शासकीय जो कर्मी होते थे, इतने कर्मी की श्रेणी हो गई थी मध्य प्रदेश में कि माननीय न्यायालयों को भी समझ में नहीं आता था। तो कभी भी कोई भी ऑर्डर हमारे खिलाफ हो जाते थे, तो अब उनको बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड शासकीय नियमित सेवक, संविदा और आउटसोर्सिंग, मतलब वो हमारा सेवक नहीं है, वो बाहर से संस्था से आएगा, और अंशकालीन। ये सिर्फ भविष्य के लिए, क्योंकि अभी जो लोग काम कर रहे हैं वो तो यथावत रहेंगे, उनके अधिकार भी यथावत रहेंगे। किसी को व्यक्ति को कोई निकाला नहीं जा रहा है, किसी व्यक्ति की कोई अधिकार कम नहीं किए जा रहे हैं। कर्मचारी नेता जिस तरह से सरकार कह रही कि हम कर्मी कल्चर खत्म कर रहे हैं और हम अंशकालीन, संविदा, आउटसोर्स या फिर परमानेंट यही नौकरी रखेंगे बस, लेकिन अब आप इस पूरे फैसले का झोल समझिए जो कर्मचारी नेता समझा रहे हैं, जो डर उनको लग रहा है। सुनिए क्या कह रहे हैं रमेश राठौर जी और वीरेंद्र जी इस पूरे मामले को लेकर।
मध्य प्रदेश शासन ने मंगलवार की कैबिनेट में कार्यवाहित कर्मचारी, स्थायी कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के अस्थायी पदों को स्थायी पदों पर परिवर्तित कर दिया गया है। नियमित कर्मचारियों के समान समस्त सुविधाएं, महंगाई भत्ता, ग्रेच्युटी, अनुकंपा नियुक्ति, अवकाश का नकदीकरण आदि समस्त सुविधाएं मिलनी चाहिए। जो संविदा कर्मचारी पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं, उन संविदा कर्मचारियों को नियमित पदों पे नियुक्त किया जाना चाहिए। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाना चाहिए। संविदा कर्मचारियों के पदों को स्थायी पदों में परिवर्तित किया जाना चाहिए। 90,000 साथी लगातार 2 साल से काम कर रहे हैं। हम लोगों को तो यही पता नहीं चल रहा है कि हम किस कैडर में आ रहे हैं। आज आपने तो बोल दिया कि अब जो है तो 7 कैडर की जगह पे 3 कैडर रहेंगे। पहला कैडर आपका रहेगा कि नियमित रहेगा, दूसरा आपका हो गया कि टेंडर बेस पे कर्मचारी कार्य करेंगे, तीसरा आपका हो गया कि आउटसोर्स में करेंगे। मगर माननीय मुख्यमंत्री जी, ये तो बता दो कि हम राजस्व सर्वेयर किस कैडर में आते हैं। हम लोगों को तो ये भी पता नहीं चल रहा कि हम किस कैडर में आएंगे। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने निशाना साधा है सरकार की मंशा पर और सरकार ने पलटवार किया है कांग्रेस के आरोपों पर। दोनों के बयान सुनिए। कि 10 साल तक जो संविदा कर्मचारी रह जाए या जो दैनिक वेतन भोगी हो उसको परमानेंट किया जाएगा। आपने तो 2000 के आदेश का हवाला देके ये जो पूरी निकलवा ली कि भैया कितने दैनिक वेतन भोगी उनको हटाओ, और अब आप ये कैटेगरी जो खत्म कर रहे हो और बार बार ये कह रहे हो कि हम परमानेंट करने जा रहे हैं, तो आदेश निकालो ना आप साफ कि जिन कैटेगरीज को हमने खत्म किया है उनको स्वतः ही परमानेंट उस व्यवस्था में मान लिया जाए। लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हो। जिस तरह चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, उसी प्रकार आपकी मंशा ही नहीं है मध्य प्रदेश के नौजवानों को नौकरी देने की। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की अभिलाषा यही थी कि मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की सुविधाओं में और व्यवस्थाओं में एकरूपता हो। इसीलिए मध्य प्रदेश में अब स्थायी कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स 3 ही कैटेगरी रखी हैं। बाकी कैटेगरी के पद समाप्त होते जाएंगे और उसके साथ साथ वो डाइंग कैडर में आ जाएंगे। और इन 3 पदों को रखने का उद्देश्य बहुत स्पष्ट है कि जो भी सरकार के पेरोल पर होगा उसको सारी सुविधाएं, चाहे वो वेतन भत्तों की हो, अवकाश की हो, मेडिकल अवकाश की हो, डीए की हो, होम अलाउंस की हो, सब एक जैसी करें। तो इसी विसंगति को दूर करके निर्णय किया है। तो मध्य प्रदेश में अब जो भी कर्मचारी है वो इन 3 श्रेणी के कर्मचारी होंगे और तीनों को समान सुविधाएं मिलेंगी। बड़ी अजीब तस्वीर है। एक तरफ सरकार की तरफ से देखेंगे तो आपको लगेगा इतना अच्छा काम करने जा रही है सरकार, और दूसरी तरफ कर्मचारियों की बात सुन लेंगे तो लगेगा ये तो बड़ा गलत हो रहा है कर्मचारियों के साथ। इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या सवाल खड़े हो रहे हैं आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जल्दी से आपको दिखा देते हैं सवाल। एमपी में खत्म हो गए कर्मचारियों के 4 कैडर, क्यों सता रहा 1.5 लाख पदों के खत्म होने का डर। दैनिक वेतन भोगी अंशकालीन स्थायी कर्मी की नहीं होगी भर्ती, क्या सारी नौकरियों के लिए अब आउटसोर्स से होगी नियुक्ति? सीधा सवाल, सबसे बड़ा झोल यही है। कर्मचारी संगठन बोले 6 महीने में 2 लाख पद घटाए, बीजेपी बोली पक्की नौकरी के रास्ते बनाए। दोनों बिल्कुल अलग बातें बोल रहे हैं। एमपी में दैनिक वेतन भोगी अंशकालीन स्थायी कर्मी कैडर हुआ खत्म, 1.5 लाख कर्मचारियों की बड़ी टेंशन। और ये 1.5 लाख सिर्फ 1.5 लाख ये कर्मचारी नहीं, आने वाले वक्त में इन 1.5 लाख पदों पर जो लोग आएंगे उन्हें भी नहीं पता है कि वो किस पद पर आएंगे। वो आउटसोर्स के जरिए आएंगे, संविदा के जरिए आएंगे, या सीधे सरकार उनको पक्की नौकरी देने जा रही। 4 बड़े गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त, सीधे रुक कर लेता हूं।